चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेच दिया भाई, बेच दिया, पूरा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया, पूरा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया, पूरा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया, पूरा हिमाचल बेच दिया। शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर, दिल्ली के बाद हिमाचल में भी शराब घोटाले की आवाज उठी है, विपक्ष के पास तथ्य क्या है? आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य। निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। 2023-24 में उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई, शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है। 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में। रिजर्व प्राइस आप देखेंगे सिरमौर में 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस 78, ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का एक ही यूनिट किया गया। जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है। सरकार के ध्यान में, एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि देखिए, हाँ, एक बात में बड़ा मैं साफ कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रथम वर्ष पहले साल में हिमाचल प्रदेश में ऑक्शन कराई नए सिरे से, और उस ऑक्शन के अंतर्गत जो इंक्रीज आई वो लगभग 11-12% के लगभग आई। और उसके बाद दूसरे वर्ष 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड का रहा बीच में। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठ करके सारा सेटिंग पहले किया गया। तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है। रिजर्व प्राइस और जो बोली के जो बिडिंग के जो प्राइस में 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है? पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। ये घोटाला हुआ है, इसकी भी जांच हो।